हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए यह वीडियो, अब हर अभ्यर्थी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो आपके एसआई बनने और ना बनने के बीच की कड़ी सिद्ध हो सकती है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो के बाद ही एक अंतर महसूस करने वाले हैं और अपने सिलेक्शन की तरफ आपके कदम बढ़ जाएंगे। साथ में एक चेतावनी जो आपको इस समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक नेक सलाह। तो इन सब बातों को करते हुए हो सकता है कि मेरे मुख से कुछ कठोर शब्द निकल जाएं, कुछ कटु शब्द निकल जाएं, परंतु वो शब्द आपके कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि गुरु और वैद्य का यही काम होता है। वैद्य कड़वी दवाओं से इलाज करता है और आवश्यक होने पर गुरु मीठी वाणी को छोड़कर कटु वाणी का भी प्रयोग करता है। हो सकता है आप में से जो वीडियो देख रहे हो वो तमाम कोचिंगों से जुड़े हुए हों। बहुत अच्छे कोचिंग्स भी हैं, बहुत वर्स्ट कोचिंग्स भी हैं, मध्यम स्तर के कोचिंग्स भी हैं। मेरा कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, पर वास्तविकता में जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उन सबको पता है कि आज 1 अप्रैल के दिन से फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप में से तमाम लोगों ने अप्लाई भी कर दिया होगा, पर आपने अप्लाई कर दिया है। अब बात शुरू होती है उस खेल की जिसमें 12 से 13 लाख लोग बैठने के आसार हैं, उस परीक्षा की जिसमें 12 से 13 लाख लोग बैठेंगे और बात केवल है 10,000 पदों की, लगभग 10,000 पदों की, जिनमें से एक सीट आपको पक्की करनी है। अगर औसतन कंपटीशन देखा जाए तो कितना बैठता है, लगभग एक सीट पे 130 लोगों का कंपटीशन बैठ रहा है। आप उस गणित को देख सकते हैं। आप में से तमाम लोग अलग कोचिंग में पढ़ भी रहे होंगे, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं और आप मुझे गालियां देने पे उतारू हो जाएं, पर जो बात है वो सही है, सच है। अगर आप गाली देना चाहते हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, पर यदि इन बातों से आपका भला हो रहा है तो इन बातें कहकर रहूँगा। सबसे पहले देखो, मैं बात करने वाला हूं आज आपके सिलेक्शन और न सेलेक्ट होने और न सेलेक्ट होने के बीच में एक सबसे बड़ा अंतर डालने वाले इन कोर्सेज के बारे में। इन कोर्सेज के बारे में जो बात है वो सच है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पेड कोर्सेज परचेज कर ली हो, जो कोचिंग जगत में आजकल 400 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये, 2000 प्रति कोर्स के भाव से बिक रहे हैं। अब उनमें कोचिंग, जो तमाम कोचिंग है, बड़े से बड़ा कोचिंग है, छोटे से छोटा कोचिंग है, आज के समय में उसमें तमाम तरह के शिक्षक व्यापारी आ चुके हैं। शिक्षक व्यापारी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, व्यापारी नहीं, शिक्षक व्यापारी, क्योंकि शिक्षक वो होता है जो अपने छात्र का, अपने बच्चे की तरह से लालन पालन करता है, उसका भला सोचता है। पर ऐसा बहुत कम ही दिखाई देता है कि कोई आपके भले के लिए काम कर रहा हो। आजकल हो क्या रहा है, पेड कोर्सेज में हो क्या रहा है, सबसे पहली बात समय खराब। सबसे पहले समय खराब, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। समय खराब क्या है, आप इस वीडियो को देखते रहना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, इस चीज़ को समझ के जाना आप लोग। अगर पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है कि कोई वास्तविकता में दरोगा बनना चाहता हो और उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसका भला हो जाए, उसको चीज़ों समझ में आ जाए, उसको डिफरेंस पता लग जाए कि कहाँ हमसे चूक हो सकती है और कहाँ हमें उससे बचना चाहिए। तो सबसे पहले समय खराब होता है। आपको कोचिंग वाले, जो भी आपको पेड कोर्सेज, तमाम कोचिंग वाले आपको जिस दिन से आप पेड कोर्सेज खरीद लेते हैं, आप उनके पास पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, उस दिन से ही आपको कोर्स में ऐड कर लिया जाता है। और ऐड करने के बाद होता क्या है, आपको दबा के वीडियोस मिलना शुरू हो जाती हैं। मैथ्स की वीडियो मिल रही है, रीजनिंग की वीडियो मिल रही है, मूल विधि की वीडियो मिल रही है, हिंदी की वीडियो मिल रही है, ज्योग्राफी की वीडियो मिल रही है, हिस्ट्री की वीडियो मिल रही है, इकोनॉमिक्स की वीडियो मिल रही है, तमाम तरह के संविधान, मतलब आपको दिन में 10 से 12 वीडियोस मिल रही हैं। और जो वीडियोस कम से कम 45 मिनट की होंगी, तो आप दिन में अंदाजा लगाइए, अगर आप उन 10 वीडियो कर रहे हैं तो आप, पहली बात तो क्या होगा, जोश जोश में वो केवल 7 से 8 दिन होंगे। मेरी बातों को रिलेट कीजिए, जो पेड कोर्स लिए होंगे, जो कर रहे होंगे, वो मेरी बातों को पकड़ने का प्रयास करो कि आप जोश जोश में 7-8 दिन करेंगे, पर धीरे धीरे क्या होगा, वो जो आपकी क्लासेस हैं वो पेंडिंग होना शुरू हो जाएंगी और वो पेंडिंग होते होते आपका कोर्स पड़ा रह जाएगा। दूसरे व्यक्ति का पेड कोर्स बिक गया है, आपके सिलेक्शन होने या ना होने से उसका कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह आपका समय खराब हो जाता है जब आप पूरा का पूरा टाइम
मोबाइल में निकालोगे तो आपका ब्रेन इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा, इतना बेकार हो जाएगा कि आप सेल्फ स्टडी के लायक बचोगे ही नहीं और आपको लगेगा वाह बहुत तैयारी कर ली भाई यार, बहुत तैयारी कर ली। आपके माँ बाप को भी लगेगा वाह मेरा बच्चा दरोगा बनेगा, बहुत पढ़ रहा है, पर वास्तविकता में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। ये पहली बात है, समय खराब होना। दूसरी बात है, मैंने तमाम जगह से ये बात सुनी है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की भी ये बात सुनी है, कमेंट्स को पढ़ा है बच्चों के कि सर फलाने व्यक्ति ने मेरे को कोर्स बेचा था और उसने कोर्स को पूरा नहीं किया। अगर कोर्स को पूरा नहीं किया, ये अनुभव आपके सामने भी होंगे, कोर्स पूरा नहीं करते या फटाफट निपटाने का प्रयास करते हैं बेचने के बाद, क्योंकि आपकी जेब से निकलने वाली पूंजी उनके पास पहुंच चुकी है, आपके सिलेक्शन होने ना होने से उनका कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कोर्स को पूरा नहीं करते। दूसरा मेजर रीजन है जो कमी है पेड कोर्सेज की। तीसरा सबसे बड़ा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड ना होना। क्या काम करेंगे? यूपी पुलिस कांस्टेबल का होगा तो भी वही कोर्स चल रहा होगा, एसआई का होगा तो भी वही कोर्स चल रहा होगा, पीईटी का होगा, लेखपाल का होगा तो भी सेम कोर्सेज चल रहा होगा। जो सब्जेक्ट बढ़ रहे होंगे घट रहे होंगे वो तो उनकी बात अलग है, पर सेम ही लेवल चल रहा होगा। आपके टीचर्स ने, किसी ने भी, एक आध को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी आपको ठीक से सिलेबस डिस्कस किया है? जो टीचर आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा है आपको पढ़ाने से पहले, आप मान लीजिए वो टीचर आपके लिए बहुत अच्छा है, वो चीजों को समझता है और उसके बाद वो उस लाइन पे चल रहा है तो आपका भला होना निश्चित है। तो आप इस चीज को नोटिस कीजिए, क्या उसने सिलेबस पढ़ा है और सिलेबस के बाद, आपको सिलेबस बताने के बाद, क्या उसने लेवल के बारे में जिक्र किया है कि आपका लेवल क्या है एग्जाम का। एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर आएंगे, आपको कूट में मिलेंगे, ऐसे ऑप्शंस में मिलेंगे, किस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम का लेवल क्या होगा, यूपीएससी का होगा, एसएससी का होगा, बैंक का होगा या चपरासी का होगा। क्या इस लेवल के बारे में बात करी? नहीं करते हैं। आपको बस पढ़ाना शुरू कर देते हैं और आप बस पढ़ते चले जाते हो और पढ़ते चले जाते हो, पूर्णतः डिपेंडेंट हो जाते हो। दरोगा बनना चाहते हो भाई, दरोगा ऐसे बनोगे, ऐसे थाने संभालोगे तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, पर थाने क्या संभालोगे जब तुमको यही नहीं पता है कि तैयारी करनी कैसे है। बस पेड कोर्स खरीदा और सोचो कि सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कान खोल के सुन लो, पेड कोर्सेज खरीदने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है अपनी जिम्मेदारी को खुद उठाने से। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद जब आपका समय पूरा बर्बाद हो रहा होगा, आप पूरे पूरे दिन 10-10 वीडियोस पढ़ रहे होंगे, तो सेल्फ स्टडी कब करोगे भाई? सेल्फ स्टडी कब करोगे? पेपर में जाके इतना बर्डन होता है, अगर आपने किसी ने पेपर दिया होगा, कितना प्रेशर होता है, उस टाइम पे सारी ट्रिक्स छूमंतर हो जाती हैं। लोगों के तमाम चैनल चल रहे हैं ट्रिक्स के भरोसे, ट्रिक्स बताई जा रही हैं आपको, ये करवाया जा रहा है, वो करवाया जा रहा है, पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, इस चीज से बाहर निकलो। ये जो यूट्यूब पे घेरा बना हुआ है, इन चीजों का जो आपको जाल बना के फंसा लिया गया है, तमाम आपसे भाई आप 500 रुपए देते हो, पर आपने 500 रुपए 1000 दिए, दूसरे ने 5 करोड़ बना लिए और आपको पता भी नहीं लगा। आपका क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं, आप भाड़ में जाओ, पर आपके जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आपकी जिंदगी डिपेंड करती है इस फैसले पर। अपनी इन चीजों को ध्यान दो। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये बात आप तय मानना, क्योंकि मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए, मूल विधि के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। खाली वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आज मान लो या नहीं मानते, जो नहीं मानेंगे वो मेरे को गाली देके जाएंगे कमेंट सेक्शन में, पक्की बात है। जो नहीं मानेंगे इस बात को और ठीक से वीडियो नहीं देखेंगे, वो आज नहीं समझेंगे तो जिस दिन यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आ जाएगा ना, उस दिन अपने मुंह लेके और आप एक कोने में बैठे रहना और उदासी से रोते रहना कि किसी ने कोई बात समझाई थी पर हमारे समझ में नहीं आई। और आज जो इन बातों को पकड़ लेगा वो उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आएगा, अपने घर में लड्डू बांट रहा होगा और भंडारा कर रहा होगा और तमाम लोगों को दावत दे रहा होगा और मेरे को कहीं ना कहीं मन के किसी कोने से थैंक यू बोलेगा कि किसी आदमी ने हमको सही बात बताई थी। चौथी बात है, अनावश्यक पढ़ाते हैं। आपको क्लासेस तो देते ही हैं, आपको क्लासेस तो मिल रही हैं, चलो ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स की फलानी ढिमागी क्लास मिल रही है, पर अनावश्यक पढ़ाया जा रहा है। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, राम जी की पाठशाला आपको गणित और रीजनिंग को छोड़कर बाकी जितना भी सिलेबस यूपी पुलिस एसआई का है निःशुल्क प्रोवाइड करवा रही है। और आप प्लेलिस्ट सेक्शन जाके चेक कर लेना, उसमें एनालिसिस की 6 वीडियो डाली है मैंने, जो पेपर के सिलेबस को और लेवल को बताती है और प्रीवियस ईयर पेपर को बता रही है। साथ में
यहां पे उसका लिंक मैं दे दूंगा। उसके बाद मैंने स्ट्रेटजी बताई है, फुल स्ट्रेटजी बताई है कैसे आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, इतनी मेहनत मैंने उसमें की है। उसके बाद एक एक सेक्शन को उठा के, अगर आपका मैथ कमजोर है तो भी आप एग्जाम निकाल सकते हैं। रीजनिंग को किन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, फालतू के टॉपिक्स को हटा दीजिए, क्योंकि अनावश्यक नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड। और जो ये बंदा जानता है कि क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट नॉट टू रीड, जो ये जानता है वही एग्जाम क्रैक करता है। ये बात मेरा अनुभव कहता है और तमाम टॉपर्स का अनुभव कहता है। आप उठा के किसी भी परीक्षा के टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो और जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं, मूल विधि में आईपीसी को लगभग खत्म कर चुका हूं। कोई भी वीडियो 15 से 20 मिनट से ऊपर नहीं है। जिन चीजों को तमाम लोग 1.5 से 2 घंटे में आपका समय बर्बाद करते हैं, उन लोगों के द्वारा बताई गई धाराओं को मैं केवल 15 से 20 मिनट में कवर कर देता हूं। एक बार जाके देखना, उसका भी लिंक मैं यहां पे आपको दे दूंगा। साथ में स्ट्रेटजी वाली वीडियोस का भी उसकी प्लेलिस्ट है। इनको बैठ के तैयारी करने से पहले बैठ के उन 5, 7, 10 वीडियो को देखना। छोटी छोटी वीडियोस हैं, आंखें खुल जाएंगी, पता चीजों का लग जाएगा। तो पेड कोर्सेज से बचो भाई, मेरा कहना है बचो इनसे। अगर कहीं से जेन्युइन कोर्स मिल रहा है, देखो मैं बोल रहा हूं जेन्युइन कोर्स मिल रहा है, यानी कि देखो अब आपको यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम निकालने के लिए मैथ पे फोकस करना चाहिए, रीजनिंग पे करना चाहिए, हिंदी पे करना चाहिए, जीएस वाले सेक्शन में मूल विधि को पढ़ना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए और इतिहास में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। उसके बाद के जितने सेक्शन है वो माइनर सेक्शन है। अगर आप उनको मोटी मोटी निगाह से पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। पर आप गलती क्या कर रहे हैं, आप मैथ्स को छोड़ रहे होंगे, आप रीजनिंग को छोड़ रहे होंगे, आप मूल विधि में और पूरे जीएस सेक्शन में घुसे पड़े होंगे और यही आपकी असफलता का कारण बनेगा। यह बात लिख लेना। अब ये बातें तो रही आपकी कि इन चीजों से बचो। अब चेतावनी क्या है, चेतावनी सुन लो भाई, अभी भी समय है भाई, अभी भी समय है। आपको पता होगा कि 25 मार्च में दैनिक जागरण जो लखनऊ से प्रकाशित होता है, उसके दूसरे पन्ने पर खबर आई थी कि भर्ती बोर्ड जून में परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है, उसने टेंडर दे दिया है। तो आपको यह मान के चलना है कि अभी से आपके पास जून के एंड तक आपको तैयार हो जाना है। अभी से भी देखेंगे लगभग आपके पास 3 महीने हैं और 3 महीने में अगर आप चाहें, आपकी शिद्दत हो, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक बहुत बेहतर रणनीति हो। राम जी की पाठशाला आपको रीजनिंग के कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स की ट्रिक्स देगा जो बिल्कुल फ्री है, कुछ की पड़ी भी है, आप चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके आप चेकआउट कीजिए। उसमें आपको मूल विधि, संविधान, हिंदी साहित्य और तमाम तरह के विषय मिलेंगे जो बिल्कुल निःशुल्क हैं और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है। अगर आप 2 घंटा वहां से पढ़ लोगे तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा और साथ में आपको सेल्फ स्टडी के लिए बहुत सारा समय मिल जाएगा। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और मैं कह रहा हूं अभी भी समय है। अब फालतू की चीजें छोड़कर फटाफट 2-3 दिन में, जिन्होंने अपनी रणनीति नहीं बनाई है वो रणनीति बना लीजिए और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताते रहना, माथा पीटते रहना, फिर कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। और सलाह क्या है, सलाह यह है कि भाई रणनीति के तहत पढ़ो, रणनीति के तहत पढ़ो, एक रणनीति बनाओ, बेतरतीब तरीके से मत पढ़ो और प्लीज पेड कोर्सेज से बचो। अगर वास्तविकता में दरोगा बनना है, बुरा लग रहा होगा पर यही चीजें आपके काम आने वाली हैं। और केवल आवश्यक अध्ययन करो, जो मैंने अभी बताया, केवल आवश्यक अध्ययन करो और आप चैनल की प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करो। आप ही के लिए वो सब चीजें बनाई गई हैं। मैक्सिमम शेयर करो जिससे हर एक बंदे तक जो वास्तविकता में दरोगा बनना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। उम्मीद है आपको मेरी समझाई गई बातें समझ में आई होंगी और आपके लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।